हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन बात करने वाले हैं यार केमिस्ट्री का जो नया सिलेबस आया है उसमें अपन को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, साफ साफ बातें करेंगे। उसके अलावा कोई इधर उधर की बात नहीं है, सीधी सीधी बातें सुनना। क्योंकि सिलेबस में अगर अपन लेक्चर जितना टाइम लगा देंगे तो फिर पढ़ेंगे ही कब, है ना। तो अपन को जल्दी से बात करनी कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस बारे में सिंपल बातें करेंगे। पहला जो आपका टॉपिक है वो दे रखा है आपकी सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। इसका मैंने हिंदी में भी रखा है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो ये जो आपका पहला चैप्टर आता है आपका 11th क्लास के अंदर, वो आपका पूरा का पूरा है। अब इसमें ये मत करना कि भैया ये टॉपिक भी हमें बताओ। भाई जो एनसीईआरटी में जितने टॉपिक दे रखे हैं वो सारे के सारे, कोई बदलाव नहीं है। जैसा पहले पढ़ते थे वैसा ही पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा चैप्टर है, कहीं कोई बदलाव नहीं है, पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद में ये आपको अलग से दिख सकता है आपको यहाँ पे ना, ये पिछले साल के सिलेबस में नहीं था, लेकिन यार ये एनसीईआरटी वगैरह में है तो यार इसमें ये मत करना कि हाँ हम पढ़ते थे इसको, है ना। सिलेबस में नहीं था। देखो आज से पहले आपने कभी सिलेबस देखा है क्या नीट का? अगर आप पहली बार नीट दे रहे हो, अगर आप दूसरी बार नीट दे रहे हो तो पिछले साल देखा था क्या नीट का सिलेबस? डाउनलोड करके देखा था? नहीं देखा था। इस बार ये नया सिलेबस आया, इस बार आप इतना देख रहे हो, वरना आपके दिमाग में था कि पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ये एनसीईआरटी में है सारी चीज़ें, तो ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में कहीं कोई बदलाव नहीं है, जैसा आप पढ़ रहे थे वैसा का वैसा आपको पढ़ लेना है, कोई बदलाव नहीं है भाई इसके अंदर, है ना। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इन केमिस्ट्री में कोई बदलाव नहीं है। आगे बात करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, है ना। इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, जैसा था वैसा का वैसा आएगा पूरा, ठीक है। अब कौन से डिलीट हुए हैं चैप्टर उनके बारे में मैं बताऊंगा, अभी पहले सुन लो कि कौन कौन से हैं सिलेबस में। तो केमिकल आपकी थर्मोडायनेमिक्स पूरी है, हिंदी में भी लिख रखी है भाई इनके, जिनको हिंदी में देखना है देख लेना। आगे चलते हैं अपन सॉल्यूशन में, ठीक है। तो सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो पूरा आएगा आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पूरा का पूरा है सिलेबस में, पूरा सिलेबस में। फिर आता आपका इक्विलिब्रियम, पूरा है सिलेबस में, ठीक है। तो इसमें आपको एक एक टॉपिक नहीं देखने भाई, एक एक टॉपिक में नहीं जाना आपको, चैप्टर पूरा है। तो एनसीईआरटी में जितना दे रखा है ना उसका, तो वो सारा का सारा है वहां पे। उसमें कोई भी आपका छोटा मोटा टॉपिक कोई भी डिलीट नहीं हुआ है, सारा करना है आपको, तो सारा करना है एनसीईआरटी में जितना दे रखा है, ठीक बात है। आगे चलते हैं। फिर रिडॉक्स रिएक्शन और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दोनों जो है पूरे के पूरे कंप्लीट है, पूरे पढ़ने आपको। जैसे जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतने टॉपिक्स आपको पूरे पढ़ने हैं। मतलब लास्ट ईयर जितना पढ़ा था, अगर आपने नीट पिछली बार भी दी थी तो जितना पढ़ा था उतना पूरा पढ़ना है। आगे बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगति पूरी आएगी, जिस तरह एनसीईआरटी में दे रखा है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है। ये बात हो गई आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है। अब इसमें डिलीट कौन से हुए हैं, वो डिलीटेड चैप्टर 9 चैप्टर जो है वो जो डिलीट हुए हैं उनकी बात बताऊंगा, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने ना। फिर अगला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला है आपका पीरियोडिक टेबल वाला, है ना। तत्वों का वर्गीकरण करते हैं इसमें, है ना, पीरियोडिक टेबल वाला। तो ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा है, जिससे पहले था एनसीईआरटी में जितना दे रखा है सारा का सारा आएगा भाई, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जहां पर बदलाव है वो चैप्टर पूरे के पूरे हटाए गए हैं, वहां पे बदलाव है, बाकी केमिस्ट्री में इतना बदलाव नहीं है। तो ये पूरा करना है आपको, कोई बदलाव नहीं है इसमें। समझ में आ गई बात? आगे चलते, पूरा है। आगे देखो पी ब्लॉक एलिमेंट, सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो इसी में आ रही है भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? इसमें दिक्कत ये आ रही है कि एक तो 11th क्लास में जो पी ब्लॉक दे रखा है वो भी है, और 12th क्लास में पी ब्लॉक दे रखा है वो भी है, दोनों है। क्यों भैया? क्योंकि ग्रुप 13 से लेकर 18 एलिमेंट लिख रखे हैं, तो 11th वाला भी आएगा और 12th वाला भी आएगा, पी ब्लॉक पूरा है। और आपको ये भी वीडियोस में देखने के लिए मिल सकता है कि इसमें आपको कंपाउंड्स नहीं पढ़ने इनके, है ना, कि बस आपको जनरल बेसिक बातें करनी है, उसके अलावा कंपाउंड्स नहीं पढ़ने हैं भाई, कंपाउंड्स, है ना। तो ये आपका एनसीईआरटी में जितने कंपाउंड्स दे रखे हैं, जितने टॉपिक्स दे रखे हैं पी ब्लॉक के अंदर, सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। यहां पर आपको सिलेबस में देखने के लिए मिल सकता है कि जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना आपको सिर्फ, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ ली, जनरल ट्रेंड पढ़ ली, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, है ना। और उसके अलावा आपने यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, ये आपको पढ़ लेना। नॉर्मल बातें आपको पढ़नी है, लेकिन इसमें आपको सारा कुछ पढ़ना है, सारे कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं। ये देखो यहाँ पर लिख रहा है यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, जो हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है उसका यूनिक बिहेवियर कैसे है वो आपको पढ़ना है। तो ये यूनिक बिहेवियर का कोई यार वो है क्या कोई कि भाई ये यूनिक क्यों है? तो उसमें आपको उस जो एलिमेंट है उसके बारे में, आपको उसके जितने भी कंपाउंड है वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो मतलब सीधी सी बात बताऊं आपको, तो पूरा पी ब्लॉक जो आपको पढ़ना पड़ेगा, सेफ साइड यही है,
ठीक है। देखो जब तक पेपर नहीं बनेगा तब तक, एक बार पेपर नहीं सामने आता 2024 का, तब तक किसी को नहीं पता। 2025 में लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि यहाँ से आ सकता है, यहाँ से नहीं आ सकता। इस बार नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि जो सिलेबस है वो इसी तरीके से आया है कि आप जो है प्रेडिक्ट पहले से नहीं कर सकते कि भाई यहाँ से पेपर आएगा। तो सेफ साइड के लिए देखो, अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ना, कंपाउंड से क्वेश्चन आ गया, तो बाद में किससे लड़ते फिरोगे भाई? यहाँ से आपने तो कहा था यहाँ से नहीं आएगा, आ गया क्वेश्चन। सिलेक्शन तो लेना है ना, तो सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा पी ब्लॉक जो पढ़ लेना है भाई। सेफ साइड यही है, बाकी आपकी जैसी इच्छा। आगे है भाई डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पूरा का पूरा चैप्टर है, कोई इसमें चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। जैसा पढ़ रहे थे वैसा ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। आगे है आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है पूरा का पूरा, हिंदी में इसको कहते हैं उप संयोजन आपकी यौगिक जो है, ये वाला चैप्टर पूरा है और काफ़ी इसका महत्व भी है ना, इसके क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये वाला चैप्टर पढ़ लेना पूरा। फिर आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब कोई ये नहीं बोलेगा कि हमें सिलेबस बढ़िया से समझाओ। अरे सिलेबस नहीं समझना, बस ये टॉपिक आएंगे, अब ये चैप्टर समझो, है ना। सिलेबस समझ के क्या करोगे? अरे ये सिलेबस देख लिया भैया, ये चैप्टर आ रहे हैं, तो उसके बाद में वो टॉपिक पढ़ो, वो समझने की जरूरत है। वहां से क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। तो देखो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये देखा प्यूरिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन वाला, है ना, तो इसमें प्यूरिफिकेशन वाला पोर्शन करते हैं अपन, और उसके बाद में ये सारे जो पोर्शन दे रखे हैं ना, वो सारे अपन करते हैं। डिस्टिलेशन वगैरह ये आप छोड़ देते हो, इसको स्किप मार देते हो, लेकिन करवाए जाते हैं ये सारे टॉपिक्स। और ये ऐसा नहीं कि अब इस बार ही ऐड हुए हैं, ये इनसे क्वेश्चन भी कभी कभी बनता था और ये करवाए भी जाते हैं ना। फिर आगे चलते हैं अपन, ये अपना आ गया जीओसी वाला पार्ट, है ना। जीओसी वाला पार्ट है जिसमें अपन क्या आईयूपीएससी वगैरह पढ़ रहे हैं। आइसोमेरिज्म, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके। आइसोमेरिज्म, आईयूपीएससी हो गया आपका, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये इस अपन ने कुछ पढ़े भी हैं इनमें से ना, आईयूपीएससी अपन पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी अपन ने पढ़ लिया बीच में, और उसके अलावा अब आइसोमेरिज्म अपन स्टार्ट करेंगे ना। तो ये सारे टॉपिक्स अपन पढ़ रहे हैं ना। उसके अलावा यहाँ पर क्या है आप कई जगह बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, फ्यूजन, हेटेरोलाइटिक, होमोलाइटिक, अभी बताऊंगा आगे। जैसे अपन अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन स्टार्ट की है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारे टॉपिक्स अपन करने वाले हैं। फिर यहाँ पर ये रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाएगा। ये देखो रिएक्शन मैकेनिज्म, यहाँ पर ये इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है, प्लस आई माइनस आई वो वाले इफेक्ट है ये, ना। तो ये वाले भी अपन करेंगे आगे। तो ये सारे के सारे सिलेबस में हैं भाई। फिर आता है अपना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन सा? वही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये आपका चैप्टर दे रखा है 11वीं क्लास के अंदर, हाइड्रोकार्बन नाम से एक चैप्टर है, पूरा का पूरा है, जैसे पहले था वैसे ही है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन। तो ये कौन सा है आपके? हेलो एरीन, ये है आपका हेलो एल्केन वाला चैप्टर है ना, हेलो एल्केन वाला चैप्टर है। ये आपको मिलेगा 12th क्लास का। 12th क्लास में जो सेकंड पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर है ये, है ना, हेलो एल्केन, हेलो एरीन वाला चैप्टर जो है ये पहला चैप्टर है 12th क्लास के अंदर, है ना। तो ये आपको पूरा का पूरा है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा आएगा। फिर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, इसमें कौन कौन से आपके? एल्कोहल वाला, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, पूरा का पूरा है, जैसे पहले आता था एनसीईआरटी में जितना दे रखा पूरा है। तो एल्कोहल पूरा है, फिनोल पूरा है, ईथर पूरा है, एल्डिहाइड कीटोन पूरे हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। तो एल्कोहल, फिनोल, ईथर ये एक चैप्टर है पूरा, एल्कोहल, फिनोल और ईथर का एक पूरा चैप्टर है, ये आपको पूरा पढ़ना है। फिर आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, ये पूरा चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कौन है आपका? अमाइन। तो अमाइन पूरा का पूरा है, डाइजोनियम सोल्ट दे रखा है, तो ये पूरा चैप्टर जो पूरा आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। बायोमोलिक्यूल पूरा है, तो आपका बायोलॉजी के अंदर भी बायोमोलिक्यूल आएगा और आपकी जो केमिस्ट्री उसके अंदर भी बायोमोलिक्यूल आएगा। तो इसमें दे रखा है, पहले भी अपन पढ़ते थे बायोमोलिक्यूल दोनों जगह, अब भी पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा है। फिर आपका आ जाता है प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अब आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर दो चैप्टर गायब है। कौन से? पॉलीमर गायब हो गया, और कौन सा गायब हो गया? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ गायब हो गया, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे गायब, और भी 9 चैप्टर गायब हुए हैं, ठीक है, तो उनकी बात करेंगे भी। ये क्या आ गया भाई? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आ गई, ठीक है। ये यहां पर आपको थोड़ा सा नया कुछ देखने के लिए मिल सकता है। इनमें से यार बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अपन इन चैप्टर्स में, जितने चैप्टर मैंने ऊपर आपको बताए हैं, इनमें से अपन कर लेते हैं, है ना। इनमें अपन जो है, इनमें से जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, इनमें से मैक्सिमम जो चीजें हैं वो अपन कर लेते हैं, जो ऊपर जो चैप्टर्स बताए उनमें कर लेते हैं। कुछ एक जो है वो प्रैक्टिकल के पार्ट हैं, तो वो प्रैक्टिकल्स के अंदर होते हैं, लेकिन आप यहां पर आपको दे दिए गए सिलेबस में, तो अपन प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी करेंगे इसमें, ठीक है। और उसके अलावा देखो ये सब आप खुद तो करने बैठोगे नहीं,
ठीक है, किसी भी टीचर से आप पढ़ोगे, ठीक है, जो मेरे से पढ़ रहे हैं तो उनको मैं करवाऊंगा ये चीज़। आप किसी और से पढ़ रहे हो तो वो भी आपको करवाएंगे ये सारी चीज़ें, है ना। तो आप खुद से तो नहीं पढ़ रहे हैं ना आप कहीं, तो ये भी वही कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में खुद से ही पढ़ लूंगा ना, तो वो टीचर से आप पढ़ोगे, किसी से तो पढ़ोगे तो वो टीचर्स आपको बताएंगे। मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने के लिए मिल सकती है, ये वाला जो चीज़ है ना, प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये कहां पर है, सरफेस केमिस्ट्री, एक चैप्टर नाम है सरफेस केमिस्ट्री, उसके अंदर यार ये टॉपिक है। और सरफेस केमिस्ट्री में आपको बताऊं वो चैप्टर डिलीट मार दिया है, सरफेस केमिस्ट्री डिलीट हो गया, लेकिन उसका एक टॉपिक जो है वो आपको यहां देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या अपन सरफेस केमिस्ट्री पूरा चैप्टर पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये वाला टॉपिक अपन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो अपन ऊपर वाले चैप्टर्स के अंदर कर चुके होते हैं, और जो कुछ जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड है वो अपन इसमें करेंगे, ठीक है। अब देख लो भाई, ये जो टॉपिक्स जो है वो डिलीट हो चुके हैं, ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं। ये कौन सा डिलीटेड है? ये डिलीट हो चुके हैं। अब इनमें कौन कौन से है वो देखो। पहला आपका सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ना है, डिलीट हो गया है, मत पढ़ना, ठीक है। फिर आता सरफेस केमिस्ट्री, देखो सरफेस केमिस्ट्री से आसान क्वेश्चन आता था और नंबर आ जाते थे बढ़िया, लेकिन अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ठीक है। एस ब्लॉक से भी क्वेश्चन आसान ही आता था, अब नहीं आ रहा तो डिलीट हो गया तो हो गया। मेटलर्जी, ये थोड़ा यार ज़्यादा रेटाफिकेशन था इसमें, ठीक है, ज़्यादा ये थोड़ी रिएक्शन ज़्यादा ही हो जाती थी, तो ये थोड़ा सा बढ़िया है, नहीं आ रहा तो। फिर आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगता था तो देखने में छोटा, लेकिन है थोड़ा सा बड़ा, और क्वेश्चन भी इसमें से थोड़े से ऐसे ही आ जाते थे, तो ये बढ़िया, ये हट गया। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आसानी था और इससे वैसे भी कोई खास क्वेश्चन नहीं आता था। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यार ये हटा तो दिया गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपनी नजरों में से निकाल लेना। क्यों निकाल लेना? क्योंकि यहां पर ये जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री दे रखी है ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री दे रखी है ना, इसको रिलेट करेंगे वो आपकी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला जो चैप्टर है, जो आपकी लास्ट चैप्टर है 12th क्लास के अंदर केमिस्ट्री का, उसको यहां से इस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को रिलेट कर सकते हैं। तो जब भी आप लास्ट में जो है एक बार इसको एनसीईआरटी से रीडिंग मार लेना जरूर, बाकी मत पढ़ना ना, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। पॉलीमर जो है वो रहने देना, मत पढ़ना भाई। स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का जो चैप्टर है वो भी खत्म हो गया। तो ये जो 9 चैप्टर हैं, ये जो 9 चैप्टर हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है। इनके अलावा केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे आपको पूरे पढ़ने हैं, उनमें कहीं भी कोई जो है आपको बदलाव नहीं करना है। सेफ साइड आपके लिए यही रहेगी कि पूरे के पूरे चैप्टर्स आप पढ़ें, ठीक है। वहां पर आप जो है एक एक टॉपिक्स को ना छोड़ें, एक एक टॉपिक्स को छोड़ोगे नुकसान में चले जाओगे, क्योंकि एक एक नंबर का महत्व बनेगा एग्जाम के अंदर। अब आपको यह भी देखने के लिए मिल सकता है कि भैया यहाँ अब जो है कट ऑफ ज्यादा जाएगी, कम जाएगी, किसी को कोई आइडिया नहीं है भाई पेपर कैसा आएगा। टफ आएगा, सबके लिए आएगा, कट ऑफ नीचे आएगी। अगर टफ आया तो बोले कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, कंसेप्चुअल बनेंगे तो दिक्कत आएगी लोगों को, दिक्कत आएगी तो कट ऑफ डाउन ही आएगी, ज्यादा कैसे जाएगी भाई, ठीक है। इजी आएगा, सबके लिए इजी आएगा, तो डरना नहीं है इस चीज से, ठीक है। अब लोग जो है अपन पहले से प्रिडिक्ट ही मार सकते हैं यार, एग्जैक्ट तो किसी को ही पता है ना, कोई एनटीए में थोड़ी ना बैठा है भाई, नहीं बैठा ना, तो वहां अपन को थोड़ा ना पता कि कैसा पेपर आएगा, तो पहले से प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं कि हाँ इस प्रकार का पेपर जो है वो आ सकता है। तो उन चीज़ों को आप लेके घबराना मत। और ये सिलेबस पे ज़्यादा वीडियोस मत देखो यार, सिलेबस पे देख रहे हो उससे बढ़िया 2 टॉपिक्स क्लियर करो। अब आपको फाइनल पता लग गया है ये सिलेबस है भाई, ये चैप्टर आपको नहीं करने हैं, बाकी सब कुछ करना है, ठीक है। आज से पहले आपने, मुझे पता है कि अगर आप दूसरी बार अगर नीट दे रहे हो, तीसरी बार नीट दे रहे हो, तो इससे पहले आपने कभी नीट का सिलेबस देखा भी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे अपन पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ो, ज़्यादा इस खेल में मत पढ़ो वरना नुकसान में जाओगे। चलो, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, ऐसे पढ़ लेना। अब अपन चलते हैं और मिलेंगे लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो।